सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। तो आज हम थर्ड ईयर का जो आपका बीपीसीएस कोड है उसका 187 जो कोड है उसके बारे में हमारा जो चैप्टर नंबर 8 के बारे में हम चर्चा करेंगे या फिर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमारे जो 7 चैप्टर तक हो चुके हैं, अब बात कर लेते हैं 8 चैप्टर की। तो 8 चैप्टर का जो नाम है निष्पादन मूल्यांकन। निष्पादन का मतलब होता है जब किसी भी व्यवस्था या फिर जब किसी वस्तु का हम एक नजरिया या फिर जब हम एक व्यवस्था का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं या फिर उसके प्रति कोई भी जो समस्या होती है उसका समाधान निकाल लेते हैं, तो आपका निष्पादन के अंतर्गत भी देखा जाता है। और मूल्यांकन यानी कि जो हम जिस तरीके से अपना सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, जिस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम्स का निपटारा कर रहे हैं या फिर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उसका हम मूल्यांकन कैसे, यानी कि उसके बारे में हम कैसे बताना है कि हम उसे कैसे कर पाए हैं। ठीक है, जिसके अंडर हम अगर बात कर लेते हैं निष्पादन मूल्यांकन की, तो जैसे हम अलग अलग कंपनी होता है, ठीक है। अब जैसे निष्पादन का मतलब होता है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं समझाऊं, निष्पादित करना यानी कि जब किसी चीज का उत्पन्न होना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब हम किसी भी व्यवस्थाओं का उसका समाधान निकाल लेते हैं, उसका समाधान की खोज कर लेते हैं, वो आपका निष्पादन कहलाता है। इसमें अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे एक प्रस्तावना के रूप में आपका एक कंपनी के रूप में वर्णन किया गया है कि एक कंपनी है, ए टू जेड कंपनी है, मानव संसाधन प्रबंधन को सबसे सर्वज्ञ मान रहा है। ठीक है, जो ये यामिनी के रूप में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यामिनी एक कंपनी के रूप में वर्क कर रही है। श्रुति और ये शीला और ये यामिनी, इन दोनों का वर्णन किया है कि जो आपका पर्टिकुलर ये देखा जा रहा है कि इन्होंने एक दूसरे से वार्तालाप किया। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि मानव है वो मानव किस तरीके से संसाधन के रूप में देखा जाता है। मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए तथा अपनी आवश्यकताओं को व्यवस्थित करने के लिए वो किसी भी कार्य को बाधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब जैसे कि है एक ऐसा ही मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी निद्रा को त्याग कर सकता है अपने काम को लेके। कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या होता है, आपने सोचा होगा, देखा भी होगा कि अगर टेंशन होता है तो इंसान क्या करता है, नहीं अभी काम करना है, मेरे को अभी नींद नहीं लेना। तो एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी नींद को अपने कार्य या फिर किसी भी कारणवश अपनी सोच व्यवस्था के अनुसार वो त्याग कर सकता है, कुछ समय के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए भी। ठीक है, तो वही है कि मानव एक संसाधन के रूप में वर्णन किया गया है इन दोनों के रूप में। तो जो शीला है वो बताती है कि जो संसाधन होता है, मानव संसाधन होता है, एक ऐसा संसाधन होता है जो महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन आपका देखा जाता है कि अगर यामिनी की बात की जाए तो यामिनी संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती मानती है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि भाई मेरे पास संसाधन है लेकिन उस संसाधन को उपयोग करने के लिए लोग ही नहीं है, लोग शिक्षित ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि उस संसाधन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो उस संसाधन का होने का फायदा ही क्या। अब जैसे हमारा यूरेनियम है, टाइटेनियम है, बुटेनियम है, ये जो 3 पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे अब बात कर ली जाए यूरेनियम की, तो यूरेनियम आपको देखा जाता है अत्यधिक ज्वलनशील या फिर बोल सकते हैं इसमें अत्यधिक ऊष्मा है, यानी कि ये बहुत कम में बिजली उत्पन्न करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम नहीं जानते। तो भाई हम देख सकते हैं कि इसका हम प्रयोग नहीं जानते तो इसको हम प्रयोग में नहीं ला सकते। ठीक है, तो यही होता है कि मानव अपने संसाधन व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग लेता है। ठीक है, तो वही हमारा निष्पादन के रूप में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं चैप्टर के पॉइंट के बारे में। तो 8.2 है निष्पादन मूल्यांकन का अर्थ और स्वरूप, जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं मानव अपने संसाधन अपने उपयोगिता के अनुसार अपने प्रदर्शन को परिवर्तित करता रहता है। क्या करता रहता है? परिवर्तित करता रहता है। अब मान लीजिए कि हमें आवश्यकता है कि हाँ हमने हमारे कार्य इतने कम टाइम में इतने दिन के लिए इतने दिन में ही करना है, तो भाई हम अपने क्या करेंगे,
हमारी जो कार्य करने की जो क्षमता है हम बढ़ा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे तेजी से कि हमारा जो काम है वो भली भांति पूर्ण हो सके टाइम से पहले। उसके बाद आपका देखा जाता है निष्पादन, जिसमें हमारा आपके बोल सकते हैं कि बो लैंडर बो लैंडर एंड स्लेनल जो आपके देखे जाते हैं एक दार्शनिक के रूप में निष्पादन को वर्णित करते हैं। ठीक है, बोलैंडर, ये आपके बुक में भी नाम लिखा गया है। तो एक एग्जाम्पल के रूप में इनकी परिभाषा भी मैं बता देता हूँ। तो इन्होंने बताया कि मनुष्य है वो एक ऐसा प्राणी है जो अपने आवश्यकता के अनुसार किसी न किसी व्यवस्था का जन्म देता है या फिर उसे बनाता है, उसे सृजन करता है। ठीक है, या फिर किसी भी व्यवस्था में परिवर्तन करता है। ठीक है, तो वो आपका निष्पादन के रूप में देखा जाता है, जिसके अंतर्गत हम बात कर ली जाए तो मनुष्य अपने स्वभाव तथा अपने प्रदर्शन, यानी कि जैसे अब जैसे मान लीजिए कि पहले भाई हम एबीसीडी पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ रहा है ना, तो वो भी एक नया जन्म हो रहा है ना उसी चीज का। अब पहले आप ट्वेल्थ में थे लेकिन अब बीए में हो, तो ये भी तो एक नया व्यवस्था है ना। अब ये तो नहीं कि ट्वेल्थ वाली पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हो, ट्वेल्थ वाला व्यवस्था सारा यहीं पे सिस्टम है, तो वो अलग, वो हमारा सेम हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ ना, तो निष्पादन में यही देखने को मिला कि मनुष्य अपनी व्यवस्थाओं तथा आवश्यकताओं के रूप में वो अपने परिवर्तन स्वरूप में देखा जाता है, यानी कि अपने आप में परिवर्तित करता रहता है, अपने काम को भी लेके, अपने कार्य को लेके, अपनी व्यवस्थाओं को लेके वो किसी ना किसी प्रकार से परिवर्तित करता ही रहता है। क्लियर हो गया? हेलो। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो सब हेडिंग है 8.2.1, निष्पादन मूल्यांकन के लाभ। यानी कि निष्पादन जो है, जैसे कि हमारे प्रदर्शन को तेजी लाना या हमारे किसी भी कार्यों में नया बदलाव लाना, और हमारे जो कमजोर है यानी कि कमजोर वर्ग है उसको हम नए वर्ग में यानी कि बोल सकते ताकतवर वर्ग में हम जब चेंज करते हैं, ये भी आपका निष्पादन कहलाता है। अलग अलग जो कंपनियों का विस्थापन है, अलग अलग कंपनियों का हम क्या कर रहे हैं, लगाव लगा रहे हैं या फिर उद्योग लगा रहे हैं, तो वो भी एक निष्पादन ही है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम इसमें कर्मचारी की भूमिका महत्वपूर्ण समझ। ठीक है, अब निष्पादन में हमने ये भी देखा कि जो हमारी अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग सभ्यताएं थी, जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता थी। ठीक है, तो उसके सभ्यताओं का हमने कुछ अंश लिया कि भाई ऐसी सभ्यता भी हमारे समाज में पहले विस्तृत रूप में देखी गई थी। ठीक है, तो वो उसके रूप में हम क्या किया, हमने उन कलाकृतियां, अलग अलग जो व्यवस्था, अलग अलग जो इक्विपमेंट्स वहां से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता या फिर बहुत तो लोथल जो था, लोथल स्थान था, ये जितने भी था, जिस स्नान घर रूप में देखा गया, नालियों की अत्यधिक बढ़िया तरीके से सुविधा थी, ये सारी व्यवस्थाओं को हमने एनालिसिस किया, तो हमें पता चला कि यहाँ पे कोई ऐसी सभ्यता भी निवास कर रही थी। तो वहां पे क्या हुआ, एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ, लोगों को इस बात का पता चला, लोगों की इस धारणा ने कहीं ना कहीं इनको आगे बढ़ाने में मदद किया कि यार जो हम विकास कर चुके हैं, ये विकास तो मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु सभ्यता में हो चुका था। जो हम आज अलग अलग जो सीवेज बना रहे हैं, नालियां बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके निकास के लिए पहले ही वो बनाई जा चुकी थी। ठीक है, तो निष्पादन में नौकरी व्यवस्था से संबंधित भी सारी व्यवस्थाएं संबंधित है। निष्पादन का मतलब ही होता है जो अपने नए परिवर्तन में जन्म लेना या फिर बोल सकते हैं एक नई व्यवस्था में परिवर्तन करना, वो आपका निष्पादन कहलाता है। ठीक है, अब उसके तत्पश्चात आपका देखा जाए तो इसके लाभ की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात ये आ जाता है कि यहाँ पर जो निष्पादन है, नई व्यवस्थाओं का जन्म होना, तो यहाँ पे नया परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। एक नया परिवर्तन होकर यहाँ पे विकास की स्थिति देखी जाती है। अब मान लीजिए कि पहले आप किसानी खेती कर रहे थे भाई, बैलगाड़ी और बोल सकते हो हल से खेती किया करते थे, कुएं से सिंचाई करवाई जाती थी, नदियों से वो कोहट के द्वारा सिंचाई करवाई जाती थी। लेकिन अब ये बताओ कि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़ा देश है, उसमें सभी जनसंख्या की आपूर्ति, सभी लोगों की आपूर्ति के लिए अगर हम उसी तरीके से खेती करें, तो लग रहा है कि आपको वो सफल हो जाएगा? बताओ, लग रहा है कि वो सफल होगा?
बताइए। नहीं हो सकता ना, कॉमन सी बात है कि वो सफल नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम नए नए परिवर्तन स्वरूप को अपनाते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और एक नया परिवर्तन लाते हैं, तो उस समस्या का हमें हल मिल जाता है, तो वो आपका निष्पादन कहलाता है। क्लियर है? अब उसके बाद आपका अगला पॉइंट है 8.2.3, निष्पादन मूल्यांकन के दौरान अनुभव की गई बाधाएं। अनुभव की गई बाधा यानी कि मतलब फील किया गया कि भाई निष्पादन में हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। निष्पादन जिसमें हम ये देखेंगे, ये महसूस करेंगे कि जो हम संगठन बनाए हैं उसमें वो संगठन जरूरी तो नहीं कि जिसके लिए वो संगठन बनाया गया वो उसी के लिए कार्य करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों का, हम जब राजनीति है भाई, ठीक है, मैंने ग्रुप बनाया तो एक नया निष्पादन किया यानी कि नई व्यवस्था का जन्म किया। ठीक है, तो अब क्या है भाई, जरूरी तो नहीं कि हम यार वो सभी एक साथ रहकर सबका विकास करें, जो हमारा पहले लक्ष्य था उसका विकास करें। तो यही है कि सबसे बड़ी अनुभव की गई जो बाधाएं हैं यहाँ पे, लोग कंठस्थ रूप में नहीं देख सकते, जो अलग अलग व्यवस्था अलग अलग प्रक्रियाओं के अनुसार हम इनकी घटनाएं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कि समय अनुसार किसी ना किसी व्यक्ति को परिवर्तन होता होना पड़ता है। तो निष्पादन का मतलब होता है कि जो नई व्यवस्था का जन्म हुआ उसका भी समय अनुसार परिवर्तन अनिवार्य है। यही इसकी सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है, अगर बात करें तो अगले पॉइंट की, तो इसका जो सबसे बड़ी नकारात्मक व्यवस्था क्या है कि ये है ना, मूल्यांकन को महत्व नहीं देता, यानी कि संस्कृति को ज्यादा महत्व नहीं देता। जो संस्कृति संबंधित जो व्यवस्था है उसको ज्यादा महत्व नहीं देता। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि निष्पादन उन्हीं व्यवस्थाओं पर वर्क करता हो जो हमारे आसपास के वातावरण से संबंधित हो तथा हमारे आसपास के वातावरण में उसका महत्वपूर्ण योगदान हो, वही हमारे निष्पादन का मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, जिसकी अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो इतिहास के या फिर अतीत में जो रह चुका हमारा व्यवस्था है, अब जैसे मान लीजिए कि पहले आपका बिहेवियर कैसा था लेकिन अब आपका बिहेवियर कैसा है। अगर पहले की बात करें तो अब आपका पास्ट हो जाएगा, इट मीन्स इतिहास के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मायने करता है इस नई व्यवस्थाओं के उदय का, कि हमारे पास कौन कौन सी व्यवस्थाएं का जन्म होता है। अब फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, निष्पादन में मतलब मैंने आपको बहुत सी बात बता दिया कि निष्पादन का मतलब होता है नई व्यवस्थाओं का उत्पन्न होना या फिर जन्म होना। तो नई व्यवस्थाओं का जो जन्म हो रहा है या फिर उत्पन्न हो रहा है, तो क्या वो जरूरी है कि सबके लिए महत्वपूर्ण और सबके लिए प्रॉफिटेबल हो? नहीं हो सकता ना ऐसा। तो ये भी इसकी सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, और निष्पादन की बात कर ली जाए तो इसमें प्रमाण की बात की जाए तो यहाँ पे जो कार्यालय आकांक्षाएं है ना, कार्यालय या फिर बोल सकते हो जो कार्य है इसके करने के, निष्पादन के, वो हमारी व्यवस्थाओं से संबंधित होते हैं, जो हमारे सरकार तथा हमारे सरकारी की व्यवस्था के कार्य रूप में आपका देखा जाता है कि इसके भरपाई की जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सरकार भरपाई करता है तो भाई उसकी जीडीपी में डाउन आएगा ना। अब जैसे मान लो गलती कोई करे और जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा उसकी भी गलती उसकी भरपाई करे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निष्पादन का जो अगला बोल सकते हो बाधाएं हैं, वो ये माना जाता है। अब उसके बाद आपका आ जाता है 8.3। 8.3 की बात कर ली जाए तो आपका है निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया। यानी कि निष्पादन हम कैसे कैसे मतलब बोल सकते हैं, नई व्यवस्थाओं का जन्म कर सकते हैं, नई व्यवस्थाओं का मतलब चलन कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि पर्टिकुलर अगर बात की जाए तो हमारे समाज में, हमारा समाज अब आए दिन परिवर्तन स्वरूप होता जा रहा है, परिवर्तन करता जा रहा है, दिन प्रतिदिन अपना विकास करता जा रहा है। तो जिसके कारण ये भी आपका निष्पादन के रूप में देखा जाए कि मनुष्य का जो स्वाभाविक व्यवस्था है, जरूरतों के अनुसार स्वयं में परिवर्तन ही उसका स्वभाव है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपका देखा जाता है निष्पादन व्यवस्था का उदय या फिर आपका देखा जाता है स्थिति देखने को मिलता है। क्लियर होगा सभी को? इतना लेट क्यों बोलते हो आप लोग, कोई तो बोल दिया करो। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 8.4, निष्पादन मूल्यांकन के तरीके।
कि भाई हम जो निष्पादन कर रहे हैं तो उसके मूल्यांकन के तरीके क्या है। तो इसमें आपका आ जाएगा पारंपरिक तरीका। पारंपरिक तरीका का मतलब होता है कि जो हमारे परंपराओं के अनुसार चलता आ रहा हो, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा हो। तो अब बात कर लेते हैं कोई हमारे ऐसे खानदानी जो बिजनेस होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई उससे बढ़ाता है या फिर आगे लेके जाता है, तो ये भी एक पारंपरिक तौर कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि मेरे जब बोल सकते हैं कि कोई बिजनेस कर रहा है, उसके पीढ़ी जो आने वाली है ना, उसी बिजनेस को आगे बढ़ा रही हो। यानी कि जो बंदा बिजनेस स्टार्ट किया है और उसने उसके जो परिवार के जो भी वो सदस्य हैं और उसके जो जनरेशन आ रही है इन फ्यूचर, तो वो भी उसी बिजनेस को करके अपना जरूरत तथा अपने विकास कर रहा हो, तो वो आपका पारंपरिक व्यवस्था कहलाता है या फिर पारंपरिक तरीके कहलाते हैं। जिसके अंतर्गत हम यही देखें, जो हमारे परंपराओं से संबंधित जितने भी हैं, उन सभी का ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, अपने व्यवस्थाओं में परिवर्तन तथा परिवर्तनशील तरीके को अपनाते हैं। जैसे बात कर लेते हैं हमारे पहले क्या, हमारे पारंपरिक तरीके की बात कर लेते हैं, तो पहले क्या होता था भाई, जो मजदूर करने वाले जो मजदूर लोग थे, उनको सम्मान दिया जाता था, उनको मतलब साथ बैठ के खिलाया जाता था। लेकिन आजकल के बात की बात कर ली जाए, तो आजकल के जो व्यवस्थाएं हैं कि आज हम अपने पेरेंट्स के साथ ही नहीं खा रहे। मतलब खाना भी होता है तो हम थाली में निकलवा के उसके बाद अपने घर में जाके टीवी या लैपटॉप या फिर बोल सकते हो फोन चलाते चलाते खाते हैं। तो यही है कि जो निष्पादन मूल्यांकन के जो तरीके हैं, सबसे बड़ा है कि पारंपरिक तरीका के अनुसार हम किसी भी लोगों की व्यवस्था को समझ सकते हैं कि हाँ वो कैसा है। ठीक है। अब उसके बाद फिर आपका अगला पॉइंट आ जाता है। अगर अगले पॉइंट की बात की जाए तो इसमें मंच प्रेयर पेयर मैच्ड पेयर जिसे बोल सकते हो। ठीक है। यानी कि मैच जो मैच हो रहा है, उसमें क्या है कि इसमें जो कर्मचारी जो होते हैं दूसरे कर्मचारी से, यानी कि एक दूसरे से मैच की जाती है। जो आपका देखा जाता है, मैच की बात कर लीजिए तो एक दूसरे पार्टी के रूप में देखने को मिलता है। और ये पार्टी पर्टिकुलर ये देखने को मिलेगा कि व्यक्ति और व्यक्ति व्यवस्था तथा संचार, ईमानदारी, मेहनत आदि इन सभी धारणा को अपनाते हुए कोई अपने परंपरागत व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ सकता है। अन्यथा ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर परंपरागत व्यवस्था की स्थिति डाउन जाती है। ठीक है। क्लियर है। तो ये आपको कुछ ऐसे परंपराओं के बारे में, इसके तरीके के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपका देखा जाता है। तो पारंपरिक तरीके आपको देख लिया। अब उसके बाद आधुनिक तरीके, आधुनिक तरीके की बात कर लेते हैं, जो है सो हमारा मॉडर्न टाइम के तरीके की बात कर लेते हैं। तो हमारा निष्पादन है जिसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो साक्षर दर रहते हैं, साक्षर दर यानी कि साक्षात्कार जो लोग हैं, वो भाई अपनी अनुसार उनकी सोच व्यवस्था है। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अशिक्षित लोगों को टक्कर नहीं दे सकते, या फिर अशिक्षित लोग वो पढ़े लिखे लोगों को टक्कर नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है ना। लेकिन एक जो क्राइटेरिया बांट रखा है कि हाँ भाई, लड़की की भी सोच ये देखने को मिलती है कि हाँ, ये नंबर तो इसी के आएंगे, नंबर तो उसी के आएंगे। ये हमारे एक आधुनिक तरीके की बात कर लेते हैं। तो साक्षात्कार जिसमें हमारा स्टडी या फिर एक जो मनुष्य है अपनी साक्षात्कार के सूझबूझ के माध्यम से वो अपने विकास को करने में योग्य बन पा रहा है, तथा ये भी देखने को मिलता है कि मनुष्य अपने किसी भी व्यवस्था में निष्पादित करता है या फिर किसी चीज का जड़। तो इसमें क्या हुआ कि जो साक्षात्कार यानी कि लिखित और शिक्षित लोग हैं, जो नई नई व्यवस्थाओं का जन्म देते हैं, ये नहीं कि भाई वो एक अपने आप में सीमित रखते हैं। अब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं कुछ ना कुछ खोज करते हैं, खोज परख करते हैं, तो ये भी आपका निष्पादन ही कहलाता है। क्लियर है। अब उसके बाद अगर बात कर लीजिए तो हमारा अगला है उद्देश्यों का प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि हम किसी भी उद्देश्य का कैसे व्यवस्थाओं के अनुसार उसे परिवर्तित कर सकते हैं। हम उद्देश्य के अनुसार कई बार बोलते हैं कि भाई हमारा उद्देश्य क्या होता है, हाँ कि हमें लाइफ में ये बनना ही है, हमारा उद्देश्य है। लेकिन कई बार उसके सामने पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, या फिर बोल सकते हो प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाते हैं जो अपने
लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसको क्या रुकावट पैदा हो जाती है, तो हम उसका प्रबंधन करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं। क्या मतलब बोल सकते हैं कि मतलब मैनेज करने की स्थिति देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य किसी ना किसी क्षेत्र, किसी ना किसी संबंध से जुड़ने को देखा जाता है। जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं, तो मनुष्य अपनी आर्थिक व्यवस्था के अंदर आपका देखने को मिलता है साक्षात्कार के माध्यम से वो अपने सूझबूझ तथा अपने समाज के प्रति एक नई व्यवस्था का जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्लियर है? अब इसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है, सब हेडिंग है बिहेवियर के अकॉर्डिंग रेटिंग स्केल, यानी कि बिहेवियर के अकॉर्डिंग रेटिंग स्केल की बात की जाए तो सबसे पहले जिसमें घटना आती है, तो किसी भी मनुष्य को उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम जज करते हैं कि ये कैसा लड़का है, ये कैसी लड़की है। सब चीज उसका जजमेंट कर दिया जाता है कि हाँ ये लड़का अच्छा है, हाँ ये लड़की अच्छी है। ठीक है, तो यही हमारा बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारी एक जो नई दृष्टिकोण का जन्म देता है, वो सामने वाला जो व्यक्ति आपको देख रहा है उसका। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब उसके बाद आपका आ जाता है इस चैप्टर का संक्षिप्त। इस चैप्टर के संक्षिप्त की बात कर लेते हैं, तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये निष्पादन निष्पादन था। तो ये चैप्टर इसलिए छोटा भी था। देखो संक्षिप्त की बात कर लीजिए, तो आज हमारा जो वर्तमान समय है, जो आज जिसे हम आधुनिक काल बोलते हैं, तो ये आधुनिक काल एक ऐसी व्यवस्था के रूप में है जो मनुष्य तथा मनुष्य की जो कल्पनाएं हैं उसे कुछ ना कुछ नए व्यवस्था का जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य है ना, उनकी कल्पनाओं के माध्यम से ही एक जो व्यक्तिगत कल्पना का उदय हो पाता है। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? अब जैसे कि हम चुनाव की ही बात कर लेते हैं, तो चुनाव में हम अपने राजनेता को क्यों चुन के लाते हैं भाई, कि हमारे हमारे लिए वो काम करे। तो वो ये जो निष्पादन होता है, वो मूल्यांकन की एक व्यवस्था है, जिससे जिससे हम अपने मूल्य को चुन सके, अपनी व्यवस्थाओं को चुन सके, अपने किसी भी कर्म, किसी भी व्यवस्था का चुनकर हम अपने सामने प्रदर्शित कर सके। ठीक है, ओके एवरीवन, ठीक है तो। हाँ जी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।